हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सेल वॉल के बारे में। हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था क्लास 11th का सेल बायोलॉजी। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। आज हम यहाँ पर देखेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जैसे एक पार्टिकल्स का दूसरी तरफ जाना या दूसरी पार्टिकल्स की तरफ जाना, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये किसके थ्रू हो सकता है, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है, या कुछ चैनल प्रोटीन्स के थ्रू हो सकता है, या सोडियम पोटेशियम पंप, हाइड्रोजन पंप या फिर कैल्शियम पंप के थ्रू भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट। एक पार्टिकल्स या एक मटेरियल्स का दूसरे मटेरियल्स या पार्टिकल्स की तरफ जाना, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, सबसे पहले देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब नाम से ही पैसिव है, पैसिव का मतलब यहाँ पर होता है कि यहाँ पर इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब ये एनर्जी पर डिपेंड नहीं होता। तो सबसे पहले जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है सिंपल डिफ्यूजन और सेकंड होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, फर्स्ट कौन सा होता है, सिंपल डिफ्यूजन, और सेकंड होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। दिस इज डन बाय द लिपिड बाइलेयर मैट्रिक्स, मतलब सीधा सीधा यह बोल सकते हैं अपने यहाँ पर, यह ओनली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई बैरियर नहीं होता, ये सीधा सीधा क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल्स को पास करता है। इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ये नॉन पोलर पार्टिकल्स में होता है, या उनको अनचार्ज पार्टिकल, जिन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज नहीं होता। ये फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में होता है। यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, किसमें, सिंपल डिफ्यूजन में। अब देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। दिस इज डन बाय द ट्रांसपोर्टर्स। यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनके थ्रू होता है कौन सा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये इनमें जैसे ये नॉन पोलर पार्टिकल्स में होता है, तो ये क्या होता है, ये पोलर पार्टिकल्स में होता है। यहाँ पर जो मटेरियल के ऊपर क्या होगा, या आयंस के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर चार्ज होगा। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एक्वापोरिन हो गया, गेट या फिर चैनल हो गया, GaL4 होता है, ठीक है। उनमें भी क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है ना। इनमें भी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये तो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं सेकंड हमारा यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो एनर्जी पर डिपेंड है। अब यहाँ पर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सॉरी पैसिव क्या होता है, एनर्जी पर डिपेंड नहीं होता, लेकिन एक्टिव क्या होता है, एनर्जी पर डिपेंड होता है। इट डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, ये क्या होता है, एनर्जी पर डिपेंड होता है। इट इज अपोजिट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होता है। मतलब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा। इसको बोलते हैं अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये अपहिल प्रोसेस होता है, क्या होता है, ये अपहिल प्रोसेस होता है, ये डाउनहिल प्रोसेस होता है। ओके, बाय द पंप, ये पंप के थ्रू होता है। कौन कौन से पंप होते हैं यहाँ पर, सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन पंप हो गया, और कैल्शियम पंप हो गए। इनके थ्रू क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। थर्ड होता है यहाँ पर बल्क ट्रांसपोर्ट। ओके, थर्ड कौन सा होता है यहाँ पर होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पर लार्ज क्वांटिटीज में पार्टिकल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। अब बल्क ट्रांसपोर्ट को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो होता है, फर्स्ट होता है एंडोसाइटोसिस और सेकंड होता है एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है एंगल्फ करना किसी भी चीज को अपने अंदर। जैसे ये मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, जैसे ये मेम्ब्रेन्स है, तो मेम्ब्रेन यहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स हुआ तो इसको एंगल्फ कर लेगी मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कर लेगी, इसको मेम्ब्रेन एंगल्फ कर लेगी, मतलब इसको अपने अंदर समा लेगी। ओके, ये होता है एंडोसाइटोसिस का मतलब। ये 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट होता है फेगोसाइटोसिस और सेकंड होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने अंदर समा लेना, ठीक है, उसको खा जाना, या जैसे अपने अंदर ब्लड में सेल होती है मैक्रोफेज। ओके, मैक्रोफेज हमारी भक्षण कोशिकाएं, ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करती है, किल करती है, ठीक है। जैसे लीवर की कूपर सेल होगी, ठीक है, लंग्स की रेड सेल होगी, ये सब क्या काम करती है, फेगोसाइटोसिस काम करती है। जितने भी हमारी बॉडी के फॉरेन पार्टिकल है उनको अपने अंदर समा लेती है, उनको अंदर किल कर देती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब था सेल ईटिंग, ठीक है, सेल को कंप्लीट ही खा लेना। ओके, और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, मतलब यहाँ पर लिक्विड रूप में किसी भी पार्टिकल्स को अंदर लेना, वो क्या होता है, पिनोसाइटोसिस होता है। सेकंड होता है एक्सोसाइटोसिस, यहाँ पर बोलते हैं सेल वोमिटिंग, ठीक है। अब एंडोसाइटोसिस का मतलब मैंने बताया यहाँ पर
कि मेम्ब्रेन के रूप में मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर समा लेना किसी भी पार्टिकल्स को, ठीक है। यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि उसको बाहर निकालना, ठीक है, लिक्विड रूप में बाहर निकालना। जैसे यहाँ पर जैसे हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन हो गया, ठीक है, एंजाइम का सिक्रेशन हो गया, वो सारे प्रोसेस किसके थ्रू होते हैं, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होते हैं। इसका मीनिंग होता है सेल वोमिटिंग, ठीक है, सेल वोमिटिंग, वोमिट करना। ये हो गया हमारा आज का प्रोसेस बल्क ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में 3 चीज पढ़ ली, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन